Hello student, today we will study Reimer-Tiemann chemical reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिगार्डिंग यूर बोर्ड एग्ज़ाम, रिगार्डिंग यूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हम इसको समझेंगे, इसकी पूरी प्रोसेसिंग समझेंगे। पहली बात, इसका क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या इसकी मैकेनिज्म होती है। तो आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको यही ये रिएक्शन लर्न हो जाए, इसको प्रॉपरली समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइमर-टीमन केमिकल रिएक्शन है फिनोल की केमिकल रिएक्शन। फिनोल सबको पता है, व्हाट इज़ द फिनोल। बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप फिनोल होता है, तो ये बेंजीन रिंग ली और इस पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, फिनोल बन गया। नाउ फिनोल की रिएक्शन होती है स्टूडेंट, टू रिएजेंट होते हैं। द फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट में एंड क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्लोरोफॉर्म गिवन है और बेस गिवन है। तो और सेकेंड एसिडिक मीडियम हम रखेंगे तो H+ की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो NaOH बेस और क्लोरोफॉर्म एक रिएजेंट होगा और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस अगर आपको दे रखी है, गिवन है, तो आप डायरेक्ट क्या बनाएंगे, फिनोल के, ध्यान से देखना, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे। इसका बहुत फेमस नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये बहुत आता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेते हैं स्टूडेंट। यू शुड रिमेंबर व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, सैलिसिल एल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो सकता है कि मैम ऑर्थो ही क्यों, हम पेरा पे नहीं लगा सकते एल्डिहाइड? ऑब्वियसली आप पेरा पे लगा सकते हैं, पर इस मैकेनिज्म में आपके ऑर्थो बनेगा, उसका एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको आपको एक तरह से शो करूँ तो ये O है, ये H है, एंड दिस वन इज C डबल बॉन्ड O एंड अगेन H। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट? तो इट बिकम मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको याद रखना है फॉर योर लर्निंग कि ये ऑर्थो ही सब्सटीट्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं NCERT में इसको किस तरह से बताया गया है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे आएंगे। तो NCERT में स्टूडेंट इसको बताया है, एक बार आप फोकस करना। ये हमने लिया है अगेन फिनोल, ठीक है। फिनोल को हमने बेसिक मीडियम दिया है, होगा क्या बेसिक मीडियम में, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे आपके पास वेरी रिएक्टिव कंपाउंड फिनॉक्साइड, ठीक है। सो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा दूँ अगर मैं क्लोरोफॉर्म से, तो वहाँ पे आपको ऑर्थो में क्लोरोफॉर्म का CHCl2 वाला ग्रुप लगा रखा है। HCl निकाल दिया, CHCl2 लगा दिया, हो सकता है ना, इट कैन बी ओके। नाउ अब अगेन इसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होगी और ये Cl2 बन जाएगा एल्डिहाइड वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे आपके पास O- Na+ ऐसे कैसे रहते हैं और यहाँ पे लग जाता है CHO ग्रुप। ये भी हम समझेंगे क्यों लगा, कैसे लगा, ये अभी हम मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट लास्ट वन, अगेन इसको एसिडिक मीडियम दे दिया एंड दिस वन इज बिकम अगेन OH एंड CHO। तो आपको आपका मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है जो आपको बनाना है, ठीक है। ये इस तरह का मैकेनिज्म आपको किसमें बता रखा है, NCERT में बता रखा है, सिर्फ इतना सा। अब हम इसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं कि ये आया कैसे, बना कैसे। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये सिर्फ आपको NCERT व्यू के लिए था। अब आप इसको प्रॉपर समझना, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। मैकेनिज्म से भी इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो सब मैं आपको भी बताती हूँ। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक क्लोरोफॉर्म का एक नेचर बताते हैं। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को ओपन करते हैं, ये इस तरह से होगा, Cl 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 H, ये क्लोरोफॉर्म है ना क्लोरोफॉर्म। अब अगर मैं इसको बेसिक मीडियम दे दूँ, सब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम दे दूँ तो दिस हाइड्रोजन कैन रिमूव फ्रॉम हियर। हाउ? बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स को देखना है यहाँ पे, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड अच्छी होती है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। बिकॉज ऑफ दिस पुलिंग का यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा एंड इट कैन बिकम, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहाँ से पूरा निकल जाएगा, क्लोरीन ऐसे कैसे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे,
ठीक है। और हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाते हैं, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन की शेयरिंग के यहाँ रह गए। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन मेज़र करो कितने हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा मार्कर यूज़ में ले लेते हैं इसके लिए। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो इसने क्या लगा रखे हैं, शेयरिंग में लगा रखे हैं। अब आगे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर में है, टोटल कितने हैं 5, कार्बन के पास कितने होने चाहिए 4, तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा नहीं आएगा, आएगा, लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, क्लोरीन इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सबको पता है क्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर, क्योंकि लिविंग ग्रुप है और कार्बन यहाँ पे स्टेबल बनना चाहेगा, और यहाँ पे जो आपके पास फाइनल कंपाउंड बनेगा, एक क्लोरीन रिमूव हो गया क्योंकि वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ निकल गए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के, ये पूरा का पूरा बॉन्ड एज अ Cl- की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग में, जल्दी से बताओ, 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब कार्बन स्टेबल है। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना मुझे, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, 3 हो गए ना, 2 सिग्मा और 1 तो sp2, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, ये देखो सिग्मा है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका नाम होता है डाई क्लोरोकार्बीन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरमीडिएट है स्टूडेंट, क्या है, इंटरमीडिएट जो इसमें बनता है, यह आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है डाइक्लोरोकार्बन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 है, इट मीन्स दिस स्पीसीज बिहेव एज लुईस एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करेगी, मीन्स एक्सेप्टर होगी, जहाँ पे भी इसको नेगेटिविटी दिखेगी, जहाँ पे भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, इट वांट टू अटैक देम, तो वहाँ पे ये अटैक करने की कोशिश करेगी। तो ये आपके पास डाइक्लोरोकार्बन कैसे होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे क्या है, एसिड है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है रायमंड टिमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, तो यू शुड नो व्हाट इज इंटरमीडिएट फॉर्म, डाइक्लोरोकार्बन, दैट्स इट, ठीक है। अब हम इसका यहाँ तक का आप राइट डाउन कर लो जल्दी से, इसका फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं। ओके अब ये स्पीसीज बन गई, इसको आपको याद रखना है डाइक्लोरोकार्बन। अब मैं इसके आगे की आपको रिएक्शन करवा रही हूँ, अब होगा क्या, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आई थिंक सबने डन कर लिया होगा, ठीक है। ओके नाउ अब हम वापस से फिनोल पे आते हैं, ठीक है। अब हमारी मैकेनिज्म अगेन, आपने डाइक्लोरोकार्बन बना लिया, हमें पता लग गया डाइक्लोरोकार्बन बन जाता है, अब हम फिनोल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास वही मैकेनिज्म वाला पार्ट ही चल रहा है ये कुछ, ठीक है। तो हमारे पास अगेन फिनोल था, ठीक है। फिनोल कि अगर आप NaOH बेसिक मीडियम में करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, देखो देखो जल्दी से, यहाँ से वाटर निकल जाएगा ना, इजीली वाटर निकल सकता है। तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बन जाता है, विच इज़ वेरी वेरी, फिनोक्साइड O- रह जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना होगा क्या, अब यहाँ एरोमेटिसिटी हम यहाँ पे ब्रेक करूँगी, देखो ये माइनस है, दिस माइनस वांट्स टू कम हियर, ओके, और यहाँ पे रेजोनेंस में सबने देखा होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बट ऑब्वियस है ये यहाँ आएगा क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है, इट कम हियर एंड व्हाट, आपकी बेंजीन रिंग कैसी बन जाएगी, एरोमेटिसिटी यहाँ पे ब्रेक होगी, देखना सब 2 ही बॉन्ड रह गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया है, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे जाकर एज ए इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर रह जाएंगे। ये सबको समझ में आ गया, ये यहाँ गया,
ठीक है, शिफ्ट हुआ, दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट हियर इन ऑर्थो पोजिशन एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड आ गया। दिस इज क्लियर, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, अब सबको दिख रहा होगा मैम अब क्या होने वाला है, देखो इंटरेस्टिंग सही, यहाँ पे इसके पास डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, क्लियर, यहाँ पे मतलब नेगेटिव है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो होगा क्या, यहाँ पे कौन सी स्पेसेस आके रिएक्ट करेगी जो हमने अभी बनाई थी, कौन सी बनाई थी जल्दी से बताओ, CCl2 यही बनाया था ना। नाउ दिस स्पेसेस कैन, क्यों आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि ये लुईस एसिड था, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख रही है, इट विल अटैक देयर, तो यही ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बनेगा क्या आपके पास कंपाउंड, जल्दी से बताओ, ये फिनोल रही, ठीक है, फिनोल, यहाँ पे अभी एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं है इसकी, याद रखना ये चीज़, अभी हम करेंगे इसकी कंप्लीट एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे आपके पास कौन सा कंपाउंड आ गया, ClCl, ये आया, ठीक है, कार्बन के पास नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि कार्बन ने अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, आपको सबको दिख रहा हो तो, होता है ना, एक हाइड्रोजन तो हमेशा होता है, एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो हमेशा होता है, तो मैंने वो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आपको दिखाया। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ये एक तरह से सेक्रीफाइस कर देता है, अपना बलिदान दे देता है, क्यों, इसको स्टेबल बनाने के लिए। कैसे, देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये नेगेटिव है और इसके पास में हाइड्रोजन है, मुझे बताओ हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी ना, हाइड्रोजन बहुत अच्छे से H+ आयन रिमूव कर लेगा, वाई, बिकॉज ऑफ इसके जस्ट नियर बाय क्या है, नेगेटिव नेगेटिव स्पेसिस है, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट अपना डबल बॉन्ड इसको दे देता है, सुनना ध्यान से, और ये एज ए H+ निकल जाता है, H+ डायरेक्ट इस नेगेटिव पे आके अट्रैक्ट कर लेता है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, यहाँ पे होगा क्या, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक तरह से अपना बलिदान दे देगा, सेक्रीफाइस कर देगा, दिस बॉन्ड ब्रेक, एंड ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन वापस देकर यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर लेगा, और ये हाइड्रोजन जो H+ की फॉर्म में निकलेगा ना भाई, यहाँ से H+ की फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में, तो ये जो H+ की फॉर्म में निकला वो डायरेक्ट इस नेगेटिव से आके कंबाइन हो जाएगा और कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होके किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ। तो इसको समझना आप लोग कैसे होगा, तो यहाँ पे आपके पास ठीक है डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया आपके पास, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CHClCl, हाइड्रोजन कहाँ लग गया, वहाँ से रिमूव होके इस कार्बन पे पोजीशन हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ये क्या हो गया मैम, ये डबल बॉन्ड कैसे आ गया, अरे तो ये यहाँ से एरोमेटिसिटी के थ्रू यहाँ चला जाएगा ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, वापस वो वहाँ चला जाएगा, तो हुआ क्या फाइनली, देखो अब एंड हो रहा है बस, अब ज़्यादा कुछ है नहीं इस मैकेनिज्म में, हम मोस्टली पूरी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जाके O- ऐसा कैसा हो गया, डबल बॉन्ड हट गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वापस से माइनस पे चले गए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, अब आया, अब हमें क्या करना है, इसको CH में बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे, अरे बहुत सिंपल है मैम, हम इसकी NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, NaOH से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो Cl की जगह क्या लग जाएगा, मैं यहीं समझा देती हूँ तुम्हें, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, और यहीं स्मॉल कर देते हैं हल्का सा, और यहीं एक समझने की कोशिश करना, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, OH ग्रुप आ जाएगा, क्लोरीन तो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएंगे, OH वाला ग्रुप लग जाएगा। तो कार्बन पे 2OH, कार्बन पे अगर 2OH लगेंगे तो ये एक वाटर, कभी भी कार्बन पे 2OH क्या नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, कार्बन पे 2OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हट जाएगा। तो इसको तो अभी मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि हम वहाँ आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको अभी ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये आपके पास, अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हुआ आपके पास O- और यहाँ पे आपके पास आ गया कार्बन पे क्या आ गया, एक H और 2OH, बिकॉज ऑफ ये 2OH स्टेबल नहीं होते हैं, यहाँ से वाटर पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, एंड आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ, इट विल फॉर्म, दिख रहा होगा सबको, विजिबल है, ये आपके पास बन जाएगा O- और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH,
2 बॉन्ड हटेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन पे। ठीक है, अब तो हम फाइनल आंसर पे पहुंच गए हैं। हमें ये बनाना है, हमारे पास ये आ गया है। कैसे बनाओगे, इसका यूज़ आएगा, हम एसिडिक H+ की प्रेजेंस ले लेंगे तो आपके पास पूरा प्रॉपर फिनोल एरोमेटिसिटी देखो कंप्लीट है। O-H+ से रिएक्ट करके OH बना देगा और यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप बन गया सैलिसैल्डिहाइड। तो ये हमारा प्रॉपर कंपाउंड बन जाएगा। मैकेनिज्म दोबारा मैं क्लियर समझा रही हूँ। हमने क्लोरोकार्बिन बना, डाइक्लोरोकार्बिन बना लिया था। ये आपके पास लुईस एसिड है। आपने फिनोल लिया, NaOH से जैसे रिएक्ट कराया, वाटर रिमूव हो गया एंड O- वाला साइन आ गया, फिर ऑक्साइड बन गया। अब माइनस आने की वजह से ये रेजोनेंस शो करेगा। देखो यहाँ से ऑर्थो पे चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो होगा क्या, यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन वाली स्पीसीज यहाँ जाके अटैच हो जाएगी। बहुत सिंपल है, यहाँ जाके अटैच होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रोल आ जाएगा। हाइड्रोजन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा और अपना बॉन्ड इसको दे देगा कि तू ले ले, मैं दान कर देता हूँ, यू टेक इट। तो इससे अपना बॉन्ड इधर कर दिया और H+ की फॉर्म में निकल गया। H+ पर इस माइनस से रिएक्ट, माइनस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड बनाएगा ये H, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, H यहाँ आ गया। अब यहाँ पे इस जगह एरोमेटिसिटी को बैलेंस करने के लिए ये वापस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ जाएगा, वापस से बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये पूरा का पूरा बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल NaOH से जैसे रिएक्ट कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH Cl हट जाएगा, OH वाला ग्रुप आ जाएगा, क्लोरीन की जगह OH तो आएगा। सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट फॉर्म व्हाट, CHO ग्रुप लग गया है। अब बस हमें यहाँ पे फिनोल बनाना है इसको, तो फिनोल बनाने के लिए फिनोक्साइड आयन को H+ से रिएक्ट करा दो, इट बिकम फिनोल। ये यहाँ से फिनोल बन जाएगा और ये पूरा आपके पास एज द प्रोडक्ट बन के आ गया स्टूडेंट। ये हो गई सैलिसैल्डिहाइड्स का नाम है। तो दिस इज़ द रायमंड-टिमन केमिकल रिएक्शन। आपको सबसे पहले तो यही याद करना है कि किसकी प्रेजेंस में होती है, बोर्ड में आपको ये आ जाएगा। उसके अलावा आपको इसका इंटरमीडिएट ज़रूर याद करना है, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो यहाँ जाके रायमंड-टिमन रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई होप सो आप सबको पूरी मैकेनिज्म समझ में आई हो। इसको अच्छे से घर जाके वापस से रीड करो, इसको पूरे को राइट कर लो एंड इसके बाद हम अदर फिनोल की केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो